गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि हमने कल क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में बात किए थे, आज हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो विषम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट होगा। टाइप फर्स्ट का आइए देखते हैं। पहला सवाल हमारा लिखा गया है क्वेश्चन कि 1 है, 3 है, 5 है, डॉट डॉट प्लस 49 का योगफल ज्ञात कीजिए। तब इस सिचुएशन में सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसमें लिखते हैं। सबसे पहले n का मान निकालेंगे। n का मान, क्योंकि सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं। अब बेसिक बताने के बाद तो आपको एक धांसू ट्रिक बताएंगे जो 1 सेकंड में लगेगा। आइए देखते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद हम ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो n का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1 होता है। अब लास्ट टर्म्स हमारा कौन सा है, तो कहोगे 49 लिखा गया है। माइनस प्रथम पद कौन सा है, तो कहोगे 1 लिखा गया है, बटे सर्वांतर। सर्वांतर के मेरे दोस्त होता है कि संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है। अब देखिएगा 1 और 3 के बीच का अंतर कितने का है, कहोगे 2 का है। 3 से और 5 का अंतर कितने का है, 2 का है। इसी को बोलते हैं सर्वांतर। बटे में 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 49 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 48। 48 बटे 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 24 एक कितना हो जाएगा, 25। हमारे n का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब इसका योग निकाल लेंगे। योग कितना आएगा, तो योग का फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू n। अब देखिएगा दोस्त कि प्रथम पद कौन सा हमारा है, तो प्रथम पद हमारा जो लिखा गया है वो 1 है, और प्लस लास्ट टर्म्स अंतिम पद कौन सा है, तो 49 लिखा गया है। अब पूरे बटा कितना हो जाएगा, 2 और इंटू n। n का मान कितना है, तो कहोगे 25 लिखा गया है। n का मान 25 हो जाएगा। 49 एक हो जाएगा 50, 50 इंटू हो जाएगा 25 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 हम में कितना होता है, 625। राइट। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म्स, क्योंकि हमारा n का जो फार्मूला होता है, क्योंकि देखिए हम बार बार इसको बेसिक फार्मूले तो नहीं लिखा पाएंगे एक बार में आप समझते रहिएगा। फार्मूला का प्रयोग बार बार हम तो करेंगे नहीं, एक बार आप इसको जानते रहिए कि फार्मूला से सवाल कैसे लगते हैं। तो n का मान कितना होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। लास्ट टर्म्स हमारा कितना हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो हो जाएगा 48 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा 25। योग का फार्मूला लगा देंगे तो योग बराबर होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू n होता है। प्रथम पद हमारा कौन सा है, तो कहोगे 1 लिखा गया है। प्रथम पद हमारा जो है 1 लिखा गया है। अंतिम पद लास्ट टर्म्स हमारा है 49 इंटू n का मान देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये n का मान कितना हो जाएगा, तो 25 अपॉन 2। 49 एक कितना हो जाएगा, 50 इंटू 25, 2 से कटा दिए 25, 25 में कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमारा क्या है, एक बेसिक है, इसे कॉपी कर लो। जस्ट इसी के बाद हम बताने वाले हैं ट्रिक से सवाल ये कैसे लगेगा, तब तक इसको कॉपी कर लीजिए। आइए इसका मेथड 2 बताते हैं। मेथड 2 ट्रिक कैसे लगेगा, n बराबर होता है अंतिम पद प्लस 1 अपॉन 2। लास्ट का टर्म्स कितना लिखा गया है, तो कहोगे 49 है, तो 49 प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे तो हो जाएगा 49 एक 50, और 50 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और विषम संख्या जो फार्मूला होता है, विषम संख्या जो फार्मूला है कि विषम संख्याओं का योग पूछे तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। और यहाँ n का मान कितना निकला है, n का मान कितना निकला है, 25। सीधा 25 स्क्वायर कर दो, 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 625। ये हमारा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। चाहे इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट से भी इसको लगा सकते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि लास्ट टर्म्स में हमको 1 जोड़ देना है। लास्ट टर्म्स में हम 1 जोड़कर उसका आधा। अब लास्ट टर्म्स में 1 जोड़ो तो 49 से 50 और 50 का आधा और 25 स्क्वायर
625। ओके, कॉपी कर लो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे लिखा गया कि 1 3 5 डॉट डॉट प्लस 119 का मान क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो n बराबर क्या होता, n का मान लगा दो, कहोगे अंतिम पद प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अंतिम पद कौन सा है, तो 119 लिखा गया, 119 प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। 119 में 1 जोड़ो, कहोगे 120 होगा, 120/2 कर दोगे तो कितना हो जाता है, 60। और विषम संख्या का जो फार्मूला होता है कहोगे n स्क्वायर होता है, तो n का मान कितना लिखा गया है, 60। 60 का स्क्वायर कर दो कितना होगा, 3600। मेरे दोस्तों आपको यही देखना है कि जो लास्ट का टर्म्स होता है अंतिम पद में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 120। 120 का आधा कितना होता है, तो कहोगे 60, और 60 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3600 होता है। ओके, कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 से 300 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो n का मान निकाल लीजिए। लास्ट टर्म्स कितना है, 300 तक कहा है। उन्होंने बात जो किया है कि इसे 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 प्लस उन्होंने 300 तक के लिए कहा है, तो n का मान निकालेंगे। कह रहा है कि 1 से 300 तक सभी विषम संख्याओं। अब मेरे दोस्तों देखिएगा, जो 300 लिखा गया है ये 3 से एक सम संख्या है, हमको विषम संख्या तक ही जाना है, तो अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट का टर्म्स हमारा हो जाएगा ये 300 ना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 299। अंतिम पद हमारा कितना हो जाएगा, 299। अब प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, 2। 299 कितना हो जाएगा, 300 अपान 2 हो जाएगा। ये कटे कितना हो जाएगा, 150। अब इनका योग निकाल दो, योग कितना हो जाएगा, तो कहोगे 150 स्क्वायर कर दो, आ जाता है कितना, 15 15 में 225 और 0 लग जाएगा। कॉपी कर लो। आइए अगला टाइप डालते हैं, टाइप 2। अब टाइप 2 में देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। टाइप 2 में प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम कितना लिख सकते हैं, 1 3 5 डॉट डॉट प्लस 39 तक जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों अब ये आपसे बात करना चाहते हैं कि जैसे 1 से लेकर के 50 तक संख्या है। अब जैसे हम कहें कि आपको 25 विषम संख्या निकालना है, 25 विषम संख्या आप तभी निकाल सकते हैं जब 1 से 50 तक अंक होंगे, तभी तो आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ने बात किया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमको 20 संख्याएं तभी तो प्राप्त हो सकती हैं जब टोटल 40 संख्याएं होंगी, तभी तो निकलेगी 20 संख्या उसमें से। अगर हम कह रहा है प्रश्न की प्रथम 20 विषम संख्या, अगर हम प्रथम 20 संख्या को रख करके अगर हम चेक करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में हमको 20 विषम संख्या नहीं मिल पाएगी। इसीलिए 1 से लेकर हम देखेंगे कितना, 40 तक का पूरा ये देखेंगे, तो 1 से लेकर 40 तक की जितनी संख्याएं होती हैं उसमें विषम संख्या अगर हम काउंट करेंगे तब हमको वहाँ से 20 विषम संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अब अगर 1 से लेकर के 40 तक लिखे हैं तो क्योंकि 40 क्या है, 40 एक हमारी सम संख्या हो जाती है, और प्रश्न में विषम की बात किया इसलिए हमको कौन सा पद लेना है, 39 तक ही जाना है। तो यहाँ से निकाल लोगे, क्योंकि n का मान कितना होगा मेरे साथियों, लास्ट का टर्म्स। अब लास्ट का टर्म्स कौन सा हमारा है, तो कहोगे 39 प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। 39 1 40, 40/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और विषम संख्याओं का योग जो फार्मूला होता है क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं योग बराबर क्या हो जाएगा, तो n का मान कितना है 20, 20 की स्क्वायर कर दो, 20 में कितना होता है 400। ये तो एक अभी क्या है, हमने कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात कर लिया है कि 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। साथियों 20 का कह रहा है तो यहाँ 39 तक। अब देखिए जैसे कह रहा है कि 30 विषम संख्या, तो कितना लेके जाओगे 60 तक। जैसे 20 की बात किए तो 40 तक लेके जाएंगे। अगर हम जैसे बात करने की 40 विषम संख्या तो 80 तक लेके जाएंगे। अगर हम 60 की बात करेंगे तो 120 तक लेके जाएंगे। वहीं से हमको काउंट करना है कि 1 से लेकर के 20 विषम संख्या हमको कहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। ये तो हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अभी तो आपको धमाकेदार ट्रिक बताने वाले कि इसे प्रश्न देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, इसको कॉपी करिए।
आइए ट्रिक के बारे में बात करते हैं, आज लिख लीजिएगा, इसी कहते हैं ट्रिक। इसे कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों, ये जो 20 विषम संख्या की बात करता है यही n का मान दिया रहता है प्रश्न में। सीधा सीधा फंडा यही है, अगर प्रथम 20 विषम संख्याओं की बात के बारे में बात करें तो सीधा 20 की स्क्वायर कर दो, 20 विषम में कितना होता है 400। अगर ये बात कर ले कि प्रथम 30 विषम संख्याओं की कितना होगा, 30 की स्क्वायर कर दो और 30 की स्क्वायर कितना होगा 900। अगर ये बात करें कि प्रथम 15 विषम संख्याओं की योगफल ज्ञात कीजिए तो 15 की स्क्वायर कर दो, 15 15 हमें 225। अगर ये बात करें कि 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है तो 25 स्क्वायर निकाल देती हैं आप तो 625 आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जैसे लिखा गया है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों, तो n का मान निकाल लो। अब 1 से लेकर के उन्होंने 30 तक के लिए बात किया है कि 1 ले लेंगे, फिर 3 हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। अब 30 तक के लिए कहा तो कितना लेके जाएंगे, 60 संख्या हमारी टोटल होगी, 60 संख्या टोटल होगी, तभी 60 संख्या हमारी 30 संख्या विषम मिलेगी और 30 संख्या हमारी क्या होती है, सम होती है। अगर हम 60 तक लेके जाएंगे तभी हमको 30 विषम संख्या वहाँ से प्राप्त होगी। और 60 तक ले जाने का मतलब ये है कि 60 एक जो अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद क्या है हमारा 60 होगा, लेकिन 60 क्या है, एक विषम, 60 क्या है, एक सम संख्या है और हमको लेना क्या है, वो विषम संख्या की बात किया है। तो हम ले कितना जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 59 तक लेके ही जाएंगे। तो n का मान निकाल लो, तो n का मान हो जाएगा 59 + 1/2 हो जाएगा। तो 59 कितना हो जाएगा, 60/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से हम कर देंगे 30 का स्क्वायर कितना होता है, ये 900 आ जाएगा। और यहीं से अगर हम ट्रिक की बात कर लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से ट्रिक कैसे फॉलो होगा, तो हम ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने n का मान निकाला, कितना आया 30 आया है ना। अभी इसके पहले जो हमने ट्रिक की बात किया था तो बताया था ना कि जो भी यहाँ मान आता है वो डायरेक्ट n का मान ही देता है। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना आ गया है, 30 आ गया है। और देखिए दोस्तों 30 की स्क्वायर कर दी कितना है, 9 है। तो ऐसे यहाँ भी आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रथम 30 विषम संख्याओं के बारे में बात किया है तो हम 30 का स्क्वायर सीधा निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है, ये 9 से आ जाएगा। ये हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट था और ये हमारा क्या है, एक ट्रिक मेथड है। दोनों आपके सामने है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है। जो भी अच्छा लगे आप उसको कॉपी कर लो। आइए अगला टाइप देखते हैं, टाइप 3 डाल दीजिएगा। टाइप 3 में हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 75 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा। आइए इसको हम बेसिस से बताते हैं। माना संख्या बराबर x, संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि मेरी पहली संख्या x हो जाएगी, x प्लस, अब देखते हैं x + 2 हो जाएगी, प्लस x + 6 प्लस x प्लस, रुक जा। आइए माना संख्या बराबर कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। माना संख्या बराबर पहली संख्या हमारी x हो जाती है, x प्लस, अब दूसरी संख्या हमारी x + 2 है, तीसरी संख्या हमारी x + 4 हो जाएगी, और चौथी संख्या हमारी जो हो जाएगी x + 6 हो जाएगी, और पांचवी संख्या जो हमारी होगी x + 8। और 5 क्रमागत संख्याओं, पाँचों का योग कितना दिया गया है, 75 दिया गया है। पहली संख्या हमारी x हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी x + 2 हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी x + 4 है, x + 6 है, x + 8 है, और पांचों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 75 दिया गया है। अब देखेंगे 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हैं 5x और प्लस 8 6 14, 4 14 4 18 2 20, और बराबर कितना हो जाएगा 75। 5x बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, क्योंकि इधर प्लस 20 है। जब पक्षांतर करें तो ये उधर चला जाएगा तो -20 हो जाएगा, घटा दें तो कितना हो जाएगा 55, और x बराबर कितना हो जाएगा 11। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, और सबसे बड़ा कौन सा अंक है हमारा, तो यही x + 8 लिखा गया है। तो यहाँ लिख देते हैं इतना, सबसे बड़ी
संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? तो कहोगे x प्लस 8 लिखा गया है। x प्लस 8 सबसे बड़ी संख्या है और x का मान कितना गया है दोस्तों? 11 है। 11 प्लस 8 कर देंगे 19 हो जाएगा। कॉपी कर लो। आइए इसका मेथड सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं के कितना दिया गया है? 75 दिया गया है। जितना योग है, योग बटे संख्या होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है योग बटे संख्या। योग कितना दिया गया है? तो कहोगे 75 दिया गया है, तो 75 कर दो और 75 बटे 5 कर दोगे, कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। अब हमको मध्य की संख्या मिली कितना? 15। अब 15 के बाद विषम संख्या तो कहोगे 17। अब 15 के पीछे विषम संख्या तो कहोगे 13। अब 17 के आगे विषम संख्या तो कहोगे 19। अब 13 के पीछे विषम संख्या तो कहोगे 11। अब देखिए 1 2 3 4 5 संख्याएं भी हो गई और देखिए 5 क्रमागत कहा है। देखिए 11 के बाद विषम संख्या हमारी 13 होती है, 13 के बाद 15 होती है, 15 के बाद 17 होती है, 17 के बाद 19 होती है। अब कह रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात की। सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कौन सी है? तो कहोगे 19 है। ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये वाली जो हमारी हो जाएगी ये कौन सी होगी? तो ये छोटी वाली हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी? मध्य वाली हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मेट वही लगा दो, कौन सा है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। अब योग कितना दिया गया है? तो कहोगे 133 है और संख्या कितनी है? 7 है। 7 से भाग करा दो तो 19 बार में कट जाएगा। अब हमको मध्य की संख्या हमारी कौन सी मिल गई है? मध्य की संख्या 19 है। अब 7 क्रमागत का 7 संख्या हमको लेना है। 19 के बाद विषम संख्या तो कहोगे 19 के बाद 21 होता है। 19 के पीछे कितना आ जाएगा? तो कहोगे 17। 21 के बाद कहोगे 23। 17 के पीछे तो कहोगे आ जाएगा हमारा 15। अब 23 के आगे कितना हो जाएगा? तो कहोगे 25। अब 15 पीछे कितना हो जाएगा? तो कहोगे 13। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 क्रमागत संख्या है ना। देखिए 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? ये 25 हो जाएगा। सबसे बड़ी हमारी विषम संख्या 25 हो जाएगी। और सबसे छोटी की बात करता तो सबसे छोटी संख्या हमारी जो हो जाएगी 13 और मध्य की संख्या जो हमारी हो जाती है वो 19 हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा आंसर होता है सबसे बड़ी की बात के सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? तो 25 है। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 4 में क्या लिखा गया है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 120 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी पहली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? x। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 2। तीसरी संख्या हमारी x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस कितना हो जाएगा? 10। 6 क्रमागत विषम संख्याओं को योग कितना दिया गया है? 120 दिया गया है। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकते हैं 6x और प्लस 10 8 18 6 24 4 28 2 30 बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 6x बराबर 30 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 से कटा दो, 6 का 9 6 3 6 5 30। x का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? तो x प्लस 10 सबसे बड़ा है तो यहाँ रख देंगे x प्लस 10। तो x का मान कितना आ गया है? तो 15। अब 15 प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। कॉपी कर लो। आइए इसका मेथड 2 देखते हैं कि देखते ही सवाल का उत्तर कैसे आता है। आइए साथियों सीखते हैं। जैसे लिखा गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 120 दिया गया है। तो 100 वही संख्या योग बटे संख्या का फॉर्मेट लगा देंगे तो योग कितना है? तो कहोगे योग 120 है। और 6 क्रमागत कहा तो हम 6 से भाग करा देंगे, 6 दूनी 12 20
अब 20 तो हमारी क्या है, 20 तो हमारी एक सम संख्या है। और ये बात किया है कि विषम संख्या के बारे में। 20 को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए यूज मिला लेंगे, यूज एंड थ्रो, समझते रहिएगा। यूज में अभी हमको लाना है कि हमसे ये पता चल जाए कि किस फॉर्मेट से आगे पीछे हमको जाना है। तो 20 को हम क्या करेंगे, यूज एंड थ्रो में ले लेंगे और उसके बाद 20 को हमको काउंट नहीं करना है। तब हम रखते हैं यहाँ के मध्य की संख्या हमारी 20 है। अब 20 के बाद हमारी विषम संख्या कौन सी होगी, तो कहोगे 21। अब 20 के पहले विषम कौन सी होगी, तो कहोगे 19 आती है। अब 21 के बाद हमारी विषम कौन सी होती, कहोगे 23 होता है। अब 19 के पीछे हमारी विषम कौन सी होती, कहोगे 17 होता है। 23 के बाद हमारी विषम कौन सी होती, कहोगे 25 होता है। अब देखिएगा 17 के पीछे हमारी अगर देखेंगे, क्योंकि हमको 20 को तो लेना ही नहीं है, 20 को लेना नहीं है। और 17 के पीछे देख लेंगे तो हमारी विषम संख्या कौन सी होती है, 15। क्योंकि यूज एंड थ्रो, देखिए हमने 20 को यहाँ यूज किया और 20 को यहाँ से थ्रो भी कर दिया, क्योंकि हटा भी दिए। यूज एंड थ्रो का आप इस्तेमाल करते होंगे, जानते भी हैं कि यूज एंड थ्रो क्या होता है। हमने यहाँ 20 का मान यूज ले लिया है और सारी संख्या को हमने काउंट करने के बाद 20 को थ्रो भी कर दिया है। क्योंकि अब देखेंगे 6 क्रमागत विषम संख्याओं को कह रहा है 120 है। अब देखिए पहली संख्या हमारी 15 है, फिर 15 के बाद 17 होती, 17 के बाद फिर 19 होता है, 19 के बाद 21, 21 के बाद फिर 23, 23 के बाद 25 होता है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 क्रमागत संख्या है और 6, ठीक है, कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मध्य की संख्या यहाँ से हम निकाल लेते हैं। हमारी जो मध्य की संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या, अब मध्य की संख्या हमारी निकलेगी 160 अपान कितना हो जाएगा, 8, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा, 20। अब हमको क्या करना है कि बीच को पहले यूज करना है और उसके बाद थ्रो। अब 20 यह हमारी मध्य की संख्या है। अब 20 के बाद विषम संख्या कहोगे 21 होता है। अब 20 के पहले विषम संख्या तो कहोगे 19 होता है। 21 के बाद विषम संख्या तो कहोगे 23 होता है। 19 के पहले विषम संख्या तो कहोगे 17 होती है। 23 के बाद विषम संख्या तो 25 होता है। 17 के पहले कितना होता है, तो 15 होता है। 25 के बाद कितना होता है, तो कहोगे 27 होता है। और 15 पीछे कितना होता है, तो 13 होता है। और मेरे साथियों 20 को अब यहाँ से थ्रो कर दो, क्योंकि 20 को नहीं लेना है, ये हमारा थ्रो हो गया। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 क्रमागत विषम संख्या को उन्होंने बात किया है। देखिए 8 क्रमागत विषम संख्याएं टोटल हैं। तो 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 21, फिर 23, फिर 25 और फिर 27 आता है। और कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी हमारी कौन सी होगी, 27 हो जाएगी। और सबसे छोटी हमारी कौन सी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और हमारी मध्य की संख्या इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मध्य वाली क्या है, हमको निकाल देना है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 27। मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।